एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखा जाता है एक बड़ा सा ब्लैक होल जिसमें बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं। जब मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं उस टाइम एक लड़के को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर पे हमला कर देते हैं। वो लड़का मॉन्स्टर को बुरी तरह से मारता है। यहाँ पर 10 साल भी बहुत जल्दी बीत गए हैं। मैं इस तलवार से किसी को भी मार सकता हूँ। मैं डरा नहीं था। छोड़ देना, जिस दुनिया पे आप रहते हो वो नष्ट हो गया है। यहाँ मेरे बन जाओ तलवार से। यहाँ राक्षस को पूरा खत्म कर देता है। फिर आगे दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर। कृपया अपना हीरो पंची नंबर और अपना विशेष पहचान स्कैन करे। गैर नायकों को प्रवेश करने से बचना चाहिए। यहाँ पर गेट पार कर लिया है। यहाँ लॉकी जंगल की तरफ जाता है। यहाँ लॉकी जंगल में एक हीरो का टीम देखता है। अरे नौजवान, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या किसी तरह से आप भटक गए हैं? मैं यहाँ पे स्थिति नहीं जानता, लेकिन हम तो बाहर जा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ आ जाओ। अरे इस व्यक्ति के पहनावे को देखो, सचमुच ये हीरो जैसा नहीं दिखता है। इस बैग के अंदर क्या है? लॉकी कुछ भी नहीं बोलता, वो चलते रहता है जंगल की तरफ आगे। लॉकी बोलता है मैं समझता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी आया। यहाँ हीरो की टीम बातें करते हैं। तुमसे कहा गया था कि यहाँ छोड़ दिया है। मैंने आपके जैसे कई लोगों को देखा है। मैं अनुमान कर सकता हूँ कि आप जब गेट के बाहर थे आप क्या अनुभव कर रहे थे। यहाँ लॉकी बोलता है मैं इस चिंता की सराहना करता हूँ, लेकिन मैं विशेष रूप से आभारी नहीं हूँ। हीरो की टीम बोलता है ये पागल कुतिया क्या है। लॉकी आगे की तरफ चलता रहता है। युंग ने मुझे एक साथ मत रोको, उसके पास स्वयं को अनुभव करने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। यहाँ लॉकी का सामना एक बड़ा सा राक्षस के साथ होता है जो बहुत बड़ा होता है। दोनों आमने सामने खड़े रहते हैं। फिर हम देखते हैं राक्षस अचानक तलवार से हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं लॉकी एक बड़ा सा मुक्का बनाता है जो सीधा राक्षस के मुंह पे मारता है, जिससे राक्षस का सिर फट जाता है। राक्षस के सिर से एक क्रिस्टल निकालता है। फिर देखते हैं बहुत सारे राक्षस चले आते हैं, लॉकी पर हमला करते हैं। यहाँ फिर लॉकी एक एक करके राक्षसों को मौत के घाट उतार देता है। फिर उनमें से एक एक करके क्रिस्टल निकाल लेता है। जो सुपर हीरो होते हैं वो बातें करते हैं और जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो लेडी बोलता है वो पहले 12 बात मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा। क्या होगा अगर वो सचमुच मर जाए? रुको, क्या तुम सचमुच चिंतित हो? यदि यहाँ कोई घुसपैठिया है तो अब तक यहाँ नियंत्रण केंद्र के एजेंट रास्ते में होने चाहिए, इसलिए रैंक 1 के एजेंट को भेजे जाएंगे। जब तक वो अपना दिमाग खो नहीं देता और राक्षसों पे हमला नहीं कर देता वहाँ पर वो नहीं मरेगा। चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, युंग निंग सही है। फिर हम देखते हैं और एक राक्षस जो लॉकी उससे फाइट करता है। राक्षस लॉकी के ऊपर तलवार से हमला करता है। फिर देखो लॉकी किस तरह से एक किक से राक्षस का सिर फोड़ देता है, उसको भी मार के उससे क्रिस्टल निकाल लेता है। फिर लॉकी आगे की तरफ बढ़ता है। लॉकी बोलता है फसल थोड़ा भी अच्छा नहीं है। फिर देखते हैं पीछे से एक एजेंट आता है जो फोन पे बोलता है इस तरफ आ जाओ। लॉकी पीछे की तरफ मुड़ के देखता है। पीछे की तरफ मुड़ के देखता है जब उस टाइम पीछे 4 एजेंट थे। एजेंट बोलता है हम गेट नियंत्रण से है, कृपया अपना हीरोकरण पंची आईडी दिखाए। यदि आपके पास पंजीकरण नहीं है तो हमारे साथ आपको नियंत्रण केंद्र तक जाना पड़ेगा। गेट नियंत्रण केंद्र। एजेंट बोलता है कृपया हमारा आदेशों का पालन करें। अब यह क्या है? ये कितना कष्टदायक है। एजेंट बोलता है हथकड़ी लगाओ, हम आपका सहयोग चाहते हैं। अगर आपने आपत्ति की तो हम शारीरिक बल का उपयोग कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं एजेंट लॉकी की तरफ हथकड़ी देके बढ़ता है और लॉकी का हाथ पकड़ लेता है और लॉकी को हथकड़ी लगाता है, पर लॉकी ने एजेंट का हाथ पकड़ लिया। एजेंट पूरी बुरी तरह से डर जाता है। फिर तीनों एजेंट लॉकी को मारने के लिए अपना हथियार निकालते हैं। फिर लॉकी ने एजेंट का हाथ पूरी तरह से तोड़ दिया। लॉकी यहाँ बोलता है अंतिम चेतावनी। यहाँ लॉकी बोलता है अगर आप कष्ट नहीं सहना चाहते हैं तो पीछे मुड़ जाइए। तीनों एजेंट लॉकी की तरफ बुरी तरह से हमला करते हैं। फिर लॉकी ने तीनों एजेंट को बहुत बुरी तरह से मारा। एजेंट बोलता है
तुम गायब हो जाओगे। लॉकी उसको बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर लॉकी बोलता है पंचीकरण लोगों को कोई समस्या नहीं होती है ना। एजेंट बोलता है हाँ, जब तक वो गेट के अंदर नियमों का पालन नहीं करता है एजेंट भेजने का कोई कारण नहीं है। फिर डराने के बारे में क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किस दौर पे जाऊं, आप मुझे ढूंढने आएंगे ना। दावा किया जा रहा है कि ये एक और कुछ हो सकता है। ये यहाँ एजेंट बोलता है अगर कोई बिना अनुमति के अंदर कोई हीरो एंटर करता है तो नियंत्रण केंद्र को स्वचालित रूप से सूचित किया जाता है। जो एजेंट आसपास थे उन्हें तुरंत भेज दिया गया। यह एजेंट चिल्ला के बोलता है गेट की तरफ एंटर करना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ लॉकी एजेंट का मुंह पकड़ के फेंक देता है और एजेंट बहुत दूर जाके गिरता है। लॉकी बोलता है जैसे कोई नहीं। लॉकी आगे की तरफ बढ़ता है और बोलता है अगली बार तुम आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी आवाज सुनकर लगभग चीख सी मैं बेहोश हो गया। ऐसा लग रहा था कोई चीज मुझे अंदर खींच रहा है। यहाँ मैंने सोचा कि ये मौत है। यहाँ लॉकी बोलता है आप कौन हो। लॉकी बोलता है मेरा नाम इशियो डोजो है। लॉकी बोलता है क्या मैं मर रहा हूँ, यदि आप मेरा अनुरोध स्वीकार करें तो मैं इसी तरह चुपचाप गायब हो जाऊंगा। यहाँ मैंने मना कर दिया है, कुछ भी मुझे जीवित नहीं रख रहा है। बरसों तक मौत से लड़ने के बाद मुझे उस व्यक्ति ने धोखा दिया जिस पर मैं भरोसा करता था। जिस देश में मैं रहता था वो नष्ट हो गया और मेरा परिवार भी। चाहे मैं जीने की कितनी भी कोशिश कर लूं पर मेरा कोई मतलब नहीं है। कैसे? फिर लॉकी बोलता है आप भी नहीं, भले ही मेरा जीवन ऐसा दिखता हो। मैं नहीं चाहता मेरी दादी और मेरी यूनोक इस तरह जीना पड़े, उन्हें दो कुछ और। लॉकी बोलता है मुझे तुम एक बात बताओ सनसेकर, मैं जो चाहता हूँ वो है। फिर हम देखते हैं बड़ा सा मार्केट। इस शहर को इस हद तक कहा जाता है कि इस शहर को हीरो कंपनी कहा जाता है। इस कंपनी का आदान प्रदान बहुत कंपनियों के साथ हो गया है। लॉकी बोलता है क्या मुझे इस जगह पे जाना चाहिए। लॉकी मार्केट के दुकान के अंदर आके बोलता है मैं कुछ मन पत्थर बेचना चाहता हूँ, कम से कम इसे लाने से पहले इसका खून धो तो सकता था। हाँ आपके पास काफी सारा मेन स्टोन है, कृपया थोड़ी देर रुके, मैं इसको धो दूंगा। क्या आप थोड़ी देर के लिए क्या कॉफी पीना चाहेंगे। लॉकी कॉफी पीने लगता है और दुकानदार स्टोन को खून धोने लगता है। आपको प्राप्त होने वाली राशि 5.46 मिलियन वॉन होगी। मैं शिकार करता हूँ और आप बेचते हैं और कमीशन बस 40% है। महोदय आप नहीं जानते हैं ना ये कैसे काम करता है ना। हम आमतौर पर 45% लेते हैं, आपको पता है लेते हैं, और आपके लिए टिल्डर। यदि आप बेचना नहीं चाहते तो अपने साथ ले जाइए। यदि आप इसे और कहीं ले जाते हैं हमारी तुलना में इसे और कोई बेहतर कीमत नहीं मिलेंगे। यहाँ लॉकी का हाथ दुकानदार पकड़ने रखता है। अरे टिल्डर साहब आपको छटाई के लिए भुगतान करना होगा है ना, और कॉफी भी मुफ्त नहीं है। हम छटाई के लिए 3 लाख लेंगे और कॉफी के लिए 10,000 लेंगे, लेकिन हमें खून पोंछने के लिए महंगे तौली का इस्तेमाल करना पड़ा और हम उसका इस्तेमाल अब नहीं कर सकते, इसलिए इसका भुगतान आप करें। हमारे पास कुछ रैंक हीरो हैं जो हमारे साथ रहते हैं। आप देखिए क्या हुआ, तुम क्यों फोन कर रहे हो, क्या कोई फिर से परेशानी पैदा कर रहा है।